बड़ी खबर इस वक्त की। महंत दिनेंद्र दास को निर्मोही अखाड़ा से हटाया गया है। 5 जुलाई को दिल्ली में बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है और महंत रामचंद्राचार्य ने दिल्ली बैठक की अध्यक्षता की थी। दिनेंद्र दास के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए और इस बैठक में दिनेंद्र दास के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में है महंत दिनेंद्र दास और उन्हीं को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसले के बारे में यह खबर है। साथ ही दिनेंद्र दास के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए गए और उनके खिलाफ जो प्रस्ताव था उसी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया फैसला और खबर यही है कि महंत दिनेंद्र दास को निर्मोही अखाड़ा से हटाया गया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये एक बड़ा फैसला जिसको लेकर खबर अभी आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास और दिनेंद्र दास के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए हैं। इस बैठक में दिनेंद्र दास के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, इस बैठक के बाद क्या खबर सामने आ रही है? क्या था ये प्रस्ताव? किस तरीके से सवाल उठाए गए? देखिए, दिल्ली में जो पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़ा की बैठक हुई उसमें जो तमाम सदस्य मौजूद थे उन्होंने एक सिरे से दिनेंद्र दास के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंचों की राय लिए बिना वो तमाम कदम उठाते हैं और बयानबाजी करते हैं और इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और यहाँ तक कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़ा किया गया और इसी बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें निर्मोही अखाड़ा से हटाने की बात भी कही गई है, जिसमें कि लगभग 10 पंचों के वहां पर सिग्नेचर मौजूद है जो कि उस बैठक में फिजिकली वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा दावा किया जा रहा है कि इसमें 13 महंत मौजूद थे, 12 महंत मौजूद थे कुल, जिसमें से कि इनमें लगभग 9 महंतों के इस पर सिग्नेचर हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन जुड़े थे और उनका कहना है कि सभी ने एक मत से दिनेंद्र दास को हटाने की बात कही है। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि के तौर पर जो ट्रस्ट में ट्रस्टी बने हुए दिनेंद्र दास अब वो ट्रस्ट में आगे चलकर रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, इस पर सवाल उठाया गया। यहाँ तक कि निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और दोबारा ट्रस्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए जिसमें कि निर्मोही अखाड़ा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो प्रतिनिधित्व की मांग उठाते हुए उन्होंने दिनेंद्र दास को हटाने की बात भी अपनी तरफ से कह दी है, यानी कि वो निर्मोही अखाड़ा के अब प्रतिनिधि नहीं रहे। ऐसे में वो ट्रस्टी कैसे रह सकते हैं, ये भी सवाल इसमें खड़े किए गए हैं। तो ठीक है, तो मतलब ये बैठक और बैठक में उनके खिलाफ आया फैसला जो बड़े सवाल खड़े करता है कि अब वो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर क्या आगे भी बने रहेंगे या नहीं। शुक्रिया फिलहाल अभिजीत पूरी जानकारी के लिए। आपका 5 जुलाई दिल्ली में हुई बैठक जिसमें दिनेंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। 12 में से 9 के हस्ताक्षर के बारे में हमारे सहयोगी ने जानकारी दी और निर्मोही अखाड़े से हटाए गए हैं दिनेंद्र दास।